वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही, आर्य हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका को चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन ये हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति गौओं का पालन। ये वर्तारूप विद्या के 3 वेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक को और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही अयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्रह्मलोक मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों की अच्छी तरह जोतते हैं और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं। तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। श्वेत वासन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अर्थात पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्रित करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गौएं गिरवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः ब्रज में जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन और वर्ण का प्रतीत होता है और कहीं कहीं वाणासनों झाड़ झंकाड़ों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जलमल बलाका और विद्युत से रहित बादल दंती हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते हैं, वे सभी वृक्ष पत्तों के विरल को जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धाभिषक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्ज्वल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है
तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रम से तीक्ष्ण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सरसों ने उनकी निंदा की हो। इसी खेत से उनमें कृष्णा आ गई है। समुद्र दामिनी नदियां हंसरूप हाथ से सुशोभित हों अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं। चक्रवाक के जोड़े उन युगल पुरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है, जिनमें मदमत्त पुरुषों की भांति कौच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है। जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदर पलियों की भांति अपने श्वेत पीत प्रवाह बिखेर रही है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में उन मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियां पोखरें खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियां, खेतों की क्यारियां, नदियां और सरोवरे सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठते हैं। लाल कमल, अन्यान्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा भरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सरसों के बैठने के समान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के एक जाने से पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली, खेतों की क्यारियां में अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जंतुओं का भ्रमण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगी हैं, सांड दुगने मतवाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण ये पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित तथा जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद स्वच्छता एवं प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज धूप की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के स्मरण का वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल का नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवा कर उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जीव बंदूक के लाल फूलों से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देते हैं तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में उनकी शोभा निहारने के लिए मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, चितवन, कोविदार, वाणासन, निकुंभ
प्रियक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों में से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केत के केवड़े के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। श्रमर एक प्रकार के मृग और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के मटों या घड़ों से जो माखन आदि डाले जाते हैं, वे ही जिनकी हंसी है। उन ब्रजों एवं गोष्ठों में तो शरद ऋतु मूर्तिमान सुंदर युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ को, जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय मेघ के समान, नीले चंद्रमा के समान, श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है। और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और बल्लरियां से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूलभाग बहुत दूर तक फैला हुआ है, तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं, और ब्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिर यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के तैसे सुहृद हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गौएं सदा ही सबके लिए पूजनी है, इसलिए संशय नहीं। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने अपने ही वैष्णव अभ्युदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान लें और इसके अनुसार करें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर विष्णु पर्व में शरद वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।